काली के भी भक्त थे और कृष्णलला की भी भक्ति उन्होंने की। समझ में आया? उनको तुम तांत्रिक कहोगे? यस। मन में ये भाव आएगा कि हाँ अब तो ये छूट मिल गई कि चलो अब 2-4 पाप और कर लेते हैं। करके तो देख कितना पाप तू करेगा, करके तो देख भगवान को अर्पित करते हो। हर बार पाप करो भगवान को अर्पित करना। हर मंदिर में चले जाओ, इसको देखने से पाप मुक्त हो जाओगे। कामाख्या चले जाओ, पाप मुक्त हो जाओगे। वृंदावन चले जाओ, पाप मुक्त हो जाओगे। काशी में रहते हो, पाप मुक्त हो जाओगे। भगवान ने तो हर जगह हमको बताया, भैया मेरे को याद करते रहे, पाप मुक्त हो जाएगा। तो कितने पाप कर रहे हो? जय माँ जय गुरुदेव। जय माँ जय गुरुदेव, जय माँ गुरुदेव। कैसे हो माँ? बस मज़ा आ रहा है हिमालय की गोद में और लेक पराशर के पास हम इस समय बैठे हुए हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। कुछ जिज्ञासाएं आज फिर लेके आए हैं आपके पास। बोलो, जल्दी बोलो। आज की जिज्ञासाएं बड़ी प्रेम भरी हैं। ये अच्छी जिज्ञासा है। प्रेम ही जीवन है। प्रेम क्या है? जीवन है। तो फिर जो जीवन जी रहे हैं बिना प्रेम के वो क्या है? वो बेचारे खोए हुए हैं कहीं। तो प्रेम, प्रेम से तो जीवन शुरू होता है ना? अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ये जगह, तुम प्रेम पूछ रहे हो तो इस जगह का महत्व बताना चाहिए पहले। पहले इस जगह को समझते हैं, ठीक है? तो हम आए हैं लेक पराशर पर। हमारे साथ है सोनाक्षी। सोनाक्षी यहाँ पर रहती है, तो सोनाक्षी यहाँ के जगह को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती है। तो पहले सोनाक्षी से ही पूछ लेते हैं। सोनाक्षी, लेक पराशर के बारे में पहले तुम बताओ, फिर हम प्रेम की बातें करेंगे। जी माँ, तो ये जो लेक पराशर है यहाँ पे, अभी जैसे हम सब लोगों ने देखा कि जो ये लेक है इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसकी डेप्थ किसी को आज तक पता नहीं चली। तो जो भी आज तक मतलब जियोलॉजिकल सर्वे वाले भी जो यहाँ पे गए हैं इसकी डेप्थ नापने के लिए, वो नहीं कर पाए हैं। और यहाँ की ऐसी भी मान्यता है कि जो भी आज तक इस लेक के अंदर गया है डेप्थ नापने की इंटेंशन से, वो आज तक अभी बाहर नहीं आ पाया है। मोरवर इसी लेक के अंदर एक छोटा सा लैंड मास है जो हर सीज़न के हिसाब से, हर ऋतु के हिसाब से अपने स्थान को परिवर्तित करता है। और जैसे अभी हम इस सीज़न में हैं तो ये ऑटम का सीज़न है, ऑलमोस्ट मतलब हम सर्दियों को टच कर रहे हैं, तो पूरा ग्रास जो है वो ब्राउन हो चुका है। लेकिन अगर हम स्प्रिंग में आएंगे या वसंत ऋतु में आएंगे तो पूरा वो लैंड मास ग्रीन होगा एंड वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका होगा। तो पुराने ज़माने में जो यहाँ के लोकल्स थे वो इस लैंड मास के बेसिस पे ये देखते थे कि कौन सा महीना चल रहा है और कौन सी ऋतु चल रही है। तो ये तो इसकी एक जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा ये ऋषि पराशर का स्थान है और यहाँ के लोकल्स बहुत प्रेम से ऋषि पराशर को दादू कहते हैं। तो हमारे लिए हमारे दादाजी हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल क्षेत्र में बहुत से देवी देवता हैं, तो इसी क्षेत्र में इनके अलावा और अन्य देवी देवता हैं। जैसे कि मेरे घर के आसपास अभी हम सब लोग जानते हैं कि माँ शाकंभरी का द्वार है। तो यहाँ की मान्यता ऐसी है कि अगर आप किसी भी कष्ट में हैं जिसका निवारण आपको सुलभता से नहीं मिलेगा, तो किसी भी देवी या देवता के पास जाने से पहले आप अपने दादू या ऋषि के पास जाएं, क्योंकि जो ऋषि हैं वो गुरु तत्व का रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी होता है, कोई बड़ा त्यौहार है आपके घर में, आप संकट में हैं, कोई खुशी का मौका है, सबसे पहले आप यहाँ ऋषि के पास आके उनको प्रणाम करते हैं। मतलब आप गुरु तत्व के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये यहाँ की सिग्निफिकेंस है। थैंक यू सोनाक्षी। लेकिन अभी सिग्निफिकेंस को आज के प्रश्न से जोड़ेंगे। प्रेम, तो ये लेक पराशर है। पहले तो पराशर जी कौन है ये तो जानते हैं सब लोग। कौन है? पराशर व्यास मुनि के वेद व्यास के पिता। ये बताना जरूरी है ऑडियंस को, क्योंकि हम लोग वेद व्यास को जानते हैं। वेद व्यास यानी जो 4 वेदों के रचयिता और महाभारत के रचयिता और भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं वेद व्यास ने हमको दिया। तो व्यासो सिस्टम जगत सर्वम, संसार का जितना भी ज्ञान है वेद व्यास से आया है। तो वो व्यास जो है वो कहाँ प्रकट हुए, उनके पिता कौन हैं? तो उनके पिता हैं पराशर। तो पराशर जी को सत्यवती, पराशर और सत्यवती की कथा हम सबको पता है। पहले उनको कहा जाता था मत्स्यगंधा। तो मत्स्यगंधा को उन्होंने देखा और मत्स्यगंधा से उन्हें प्रेम हो गया। और मत्स्यगंधा और पराशर ने प्रेम के समय यहाँ व्यतीत किए हैं इन्हीं क्षेत्रों में। ये पूरा हिमाचल का जो क्षेत्र है ये उस समय का महाभारत का बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्षेत्र है। हम लोग कई जगहों को यहाँ पर देख कर के आए हैं। उस दिन हम लोग गए थे, जब आ रहे थे तो हिडिम्बा के मंदिर हम लोग गए थे।
मैंने यहीं पर देहरादून में भी मैंने द्रोणाचार्य के मंदिर को देखा है, जहाँ द्रोणाचार्य अश्वत्थामा ग्रो अप हुए थे। तो उस जगह को भी देखा। तो पूरा हिमाचल क्षेत्र, ये बेल्ट, उत्तराखंड हिमाचल, ये वेद व्यास का क्षेत्र है, मतलब महाभारत कालीन क्षेत्र है। तो पराशर जी मत्स्यगंधा को देखें और मत्स्यगंधा के साथ उनको समय बिताना था। मत्स्यगंधा ने कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से ये प्रकृति खुली है, यहाँ अलग अलग जीव आते हैं, अदृश्य जीव भी हैं, वो हमको इस प्रकार देखेंगे तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप कुछ कीजिए कि हमको कोई देख ना सके, जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम में हो हमको कोई देख ना सके। तो पराशर मुनि है भाई, अपने योग बल के द्वारा उन्होंने इस क्षेत्र को प्रकट किया। और मेन जो चीज़ है इसके अंदर, यहाँ का जो लेक हमको जो दिखाया गया, तो लेक के आसपास के जो पहाड़ है, जो पूरी वादी आप देख रहे हो ना, पूरे पहाड़, पीछे का पहाड़, वहाँ का पहाड़, सब पहाड़, ये पहाड़ घेरता है, घेर करके रखा है उस लेक को। और उतनी ही बात नहीं, अभी बादल, इफ़ यू नोटिस द बादल, चल रहे हैं बादल। अभी मुझे सोनाक्षी की मम्मी ने दिखाया, बार बार दिखा रही है, बादलों को देखो चल रहे हैं, बादलों को देखो चल रहे हैं, बादलों को देखो चल रहे हैं। तो सारे बादल यहाँ पर चल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि इन पहाड़ियों को, इन वादियों को बादलों से आच्छादित कर देते हैं। तो बादल ऊपर से कवर कर रहे हैं, पहाड़ों ने नेचुरल एक फेंस बना दिया है, और उस लेक के अंदर, पराशर लेक के अंदर, आप लोग इमेजिन करो दादू पराशर को और दादी सत्यवती को, मतलब मत्स्यगंधा को, वो दोनों साथ में यहाँ पर है। तो उनके प्रेम का ये प्रतीक ये जगह है। इतना सुंदर बनाया है कि वहाँ देखो तो एक टेबल के जैसा भी, जैसे इसने बताया ना कि एक गोल बॉल जैसा, मतलब एक सर्कुलर शेप है। तो मुझे तो देख करके यही लगा कि ये उनका बोटिंग है, नेचुरल बोटिंग, जैसे हम लोग मॉडर्न डेज में बनाते हैं ना। बिल्कुल। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग स्विमिंग पूल में ऐसा सीट बना दिया जो फ्लोटिंग सीट होता है। पूल। तो ये बिल्कुल फ्लोटिंग सीट जैसा था कि खाने पीने लेकर के बैठ गए हैं, खा पी रहे हैं और अपने लेक में घूम रहे हैं। उनका आइलैंड रिजॉर्ट। उनका आइलैंड रिजॉर्ट। तो लेक पराशर, बिल्कुल तुम प्रेम की बात कर रहे हो ना, तो हमारे ग्रंथों को खोल करके देखो, हमारे ऋषि मुनियों को खोल करके देखो, प्रेम सबके अंदर है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसे प्रेम किया है। तो आइलैंड रिजॉर्ट ये है, ये दैवी आइलैंड रिजॉर्ट है। यहाँ पर देवता लोग घूमते हैं आसपास। तो हम लोग यहाँ पर कहानी बता देते, शौचालय था, शौचालय के लिए हमको कितने सीढ़ी चढ़ कर आना पड़ा। तो मैंने पूछा, भैया उस लेक के बाजू में बना देते शौचालय? बोले नहीं नहीं, वो क्या है कि यहाँ पर सारे देवता रहते हैं और आप शौच करोगे तो ये देवभूमि खराब हो जाएगी, इसलिए शौचालय को इतने पहाड़ के ऊपर रखा, हमको पहाड़ पे आना पड़ा था। तो इतना इस जगह की महत्व है जो लोकल्स यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी शायद पराशर मुनि और मत्स्यगंधा और व्यास मुनि, ये और बाकी के जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर अभी भी निवास करते हैं। ऐसे यहाँ पर लोकल्स की मान्यता है। मान्यता तो जो है हमें भी ऐसा फील हुआ है। और यहाँ पर पराशर जी की मंदिर थी, उसका हमने दर्शन किया है। तो प्रेम का प्रतीक, एक बात बताना था, तो मत्स्यगंधा और पराशर मुनि, इनके प्रेम का प्रतीक कौन है? वेद व्यास। और यहाँ पर हिमाचल में व्यास नदी बहती है। तो कहने का अर्थ, हम हमेशा जब प्रकृति में आए ना, अभी हम हिमालय की गोद में, तो जब भी प्रकृति में आओ ना, तो जब आप ये पर्वतों को देखो ना, तो ये मैंने पहले कहा, पुरुष और प्रकृति के ये प्रेम का घनीभूत रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीक, ये पर्वत और नदियाँ वो द्रवीभूत। इसी प्रकार से वो जो लेक है वो उनका द्रवीभूत प्रेम है, पराशर मुनि का और मत्स्यगंधा का। और ये पहाड़ उनका घनीभूत प्रेम है। और व्यास नदी उनका प्रेम की नदी है जो बह रही है और जो हम सबको आज भी गंगा के जैसे ज्ञान देती रहती है। तो प्रेम तो यही है, दैवी प्रेम। हाँ। तो आसक्ति क्या है? आसक्ति, हाँ। अच्छा क्वेश्चन किया। प्रेम है ना, गंगा की जैसे धारा प्रवाह बहती है, और जैसे ही प्रेम को तुमने बाढ़ लगा दिया, मतलब वो फेंस बना दिया, पॉन्ड बना दिया उसको, तो तुम देखोगे उसके ऊपर क्या जम जाती है? काई। गंगा में काई जमती है? पॉन्ड पे काई जम जाती है, और पॉन्ड का पानी गंदा हो जाता है। क्यों गंदा हो जाता है? क्योंकि वो जल की धारा जो बहनी चाहिए वो बहने नहीं दे रहे।
प्रेम ऐसे ही है, दो व्यक्तियों को प्रेम होता है, अगर वो जल की धारा की जैसे वो प्रेम प्रवाहित है और एक दूसरे को रोक नहीं रहे, उस प्रवाह में वो बहे चले जा रहे हैं, तब तो प्रेम का बड़ा आनंद है। गंगा की मौज जैसे लहरें उठेंगी, तरंगायित होगे, खूब आनंद आएगा। लेकिन जहाँ पर फेंसिंग बनाना शुरू किया, प्रेम का गला घोटना शुरू करना, फेंस क्या होता है? एक्सपेक्टेशन का फेंस। तू मेरे ऐसे बन, तू वहाँ क्यों जा रहा है, तू मेरा बेटा है, तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी, तू मेरी बेटी है, तेरे को मेरे से चलना पड़ेगा, तू मेरी पत्नी है, तू मेरा पति है, तुमको मेरे से रहना पड़ेगा। ये सारे रिश्ते प्रेम के, समझ लो संसार के। पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम का प्रतीक उनके बच्चे। लेकिन हम क्या करने लगते हैं? हम फेंस बनाना शुरू कर देते हैं, बाउंड्रीज। मुझसे प्रेम करते हो तो तुमको मेरे से बनना है, हम स्पेस देते नहीं। और एक्सपेक्टेशंस की बाउंड्रीज, समझ में आया? और उन एक्सपेक्टेशन को जब पूरा नहीं करते तो खिचपिच 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 खिचपिच। और खिचपिच में कभी रिश्ते बने तो उनमें इतना ज़्यादा हमको एक्सपेक्टेशन, रिश्ते बनना भी एक्सपेक्टेशन है और रिश्ते टूटना वो हमारे दुख का कारण। तो प्रेम में दुख नहीं होता, समझ लो बात। प्रेम ऐसी चीज है ना कि तुम इससे प्रेम, किसी से भी प्रेम करते हो, तुमने उसको छोड़ दिया, निश्चिंत हो जाओ, अगर वो तुमसे प्रेम करता है तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। और तुमने उसको छोड़ दिया और वो नहीं आ रहा, तुमने तो प्रेम किया, तुमने छोड़ दिया, वो नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी दशा कैसे होनी चाहिए? कोई बात नहीं है, शायद वो कहीं खुश है। तुम एक्सपेक्टेशन मत रखो, तुम उसको स्पेस दो, उसको छोड़ दो। गंगा की धारा की जैसे हमने प्रेम किया, हमने दिया, हमने उसको छोड़ दिया और चला गया। हमने तो उसको प्रेम दिया, वो प्रेम के क्षण बिताए, उस प्रेम में कितना आनंद आया, उन क्षणों में हम जी सकते हैं जीवन पर्यंत। तुम अगर ऐसा प्रेम दोगे किसी को भी, मैं कहती हूँ, सच कहती हूँ, वो व्यक्ति मीलों दूर हो, 7 समुंदर पार हो, वो तुम्हारे प्रेम को कभी भुला नहीं सकता। वो आ सकता है मिलने, वो नहीं भी आ सकता है मिलने, लेकिन तुम जब कभी मिलोगे उसको, वो प्रेम ऐसे ही धारा प्रवाह बहेगा। और जहाँ तुमने एक्सपेक्टेशंस के बांध रख करके बोले मैंने तो तेरे को इतना प्रेम किया, तेरे को मेरे पास ही रहना पड़ेगा, मेरे प्रेम में बंध जा, वो बंधना आ सकती है। तो प्रेम धारा प्रवाह होना चाहिए, जैसे राधा का धारा, प्रेम धारा। राधा ने श्री कृष्ण को, राधा और कृष्ण कभी साथ रहे नहीं, लेकिन प्रेम क्या कभी खत्म हुआ? बांधना ही नहीं दूसरे को, और जितना नहीं बांधा उतना ही प्रेम में बनते गए। तो प्रेम का ये स्वभाव है, जितना नहीं बांधोगे उतना बंधोगे। और जिसको तुम प्रेम करते हो उसको छोड़ो। माँ बाप को मैं बोलती हूँ, माता पिता को खास करके बोलती हूँ, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए ना, मैं देखती हूँ माता पिता को इतनी आसक्ति होती है, बांधने रखते हैं, बच्चे को छोड़ते नहीं है। और एक सपना लगाएंगे, मेरा बच्चा मेरे से बनना चाहिए, सपने में पूरा होना चाहिए। और बच्चे ने अगर सपना नहीं पूरा किया, बेचारा बच्चा भी दुखी है प्रेम के अंदर, बेचारे माँ बाप भी दुखी हैं। इसको कहते हैं आसक्ति। लेकिन माँ बाप ट्रस्ट करें कि मैंने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया है, मेरा बच्चा काबिल है, मैं मेरे बच्चे को छोड़ती हूँ। जैसे प्रकृति में देखो ना, जानवर अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, चिड़िया अपने बच्चे को छोड़ देती है उड़ने के लिए। अगर छोड़ेगी नहीं तो उड़ना कैसे सीखेंगे? हम लोग क्या करते हैं? हम आसक्ति के बंधन में बांधते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो जैसा बढ़ना चाहिए उस बच्चे को, नहीं बढ़ पाता। सेम विथ पति पत्नी, कभी पति अपनी पत्नी को छोड़ दे उसके मन की बात करने के लिए, मैं कहती हूँ वो पत्नी इतना देगी अपने पति को ना प्रेम कि तुम सोच नहीं सकते। मैंने तो यही देखा, मेरे जीवन का अनुभव बता रही हूँ। जितना फ्रीडम दोगे ना जिससे तुम प्रेम करते हो, उससे तुमको उतना ही प्रेम वापस मिलेगा। और जितना ही तुम बांधने की कोशिश करोगे ना, फिर वो प्रेम के जो है ना वो बंधन वो कटते छट्टे टूटते जाएंगे। फिर जो बचा रहेगा वो केवल आसक्ति का एक हल्का सा बस बंधन, और कुछ नहीं। जी, समझ में आ रही है बात? जी। तो फिर भक्ति क्या है? प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सरलता से बता दिया उसको। प्रेम और भक्ति, हम लोग संसार में जो प्रेम करते हैं ना, उसको उन्होंने आसक्ति का नाम दिया। क्योंकि संसार में स्वार्थ लायक करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। हर एक व्यक्ति संसार में स्वार्थ से प्रीति करता है, सुर तक मतलब देवता तक, कि देवता को तुम उसको
जो भी अनुष्ठान करोगे, देवता को चढ़ावा चढ़ाओगे, तब देवता तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। तो तुम देवता से प्रेम तो करते हो, लेकिन आसक्ति तुम्हारी कामना में है। तो वो प्रेम अभी निष्काम प्रेम नहीं हुआ। समझ में आया? वो निष्काम प्रेम नहीं हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब तुम अपने इंद्रिय के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी से प्रेम करते हो, तो वो हुई आसक्ति, वही काम वासना। लेकिन जब तुम भगवान की तृप्ति के लिए प्रेम करते हो, तो वो हुआ भक्ति या शुद्ध प्रेम। समझ में आया? संसारी रिश्तों में मुझे क्या दिया? इंद्रिय तृप्ति। लेकिन भगवान से निष्काम प्रेम कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। अब ये सोचो, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ के लोकल्स वो इन वादियों को इतना प्रेम करते हैं। जगह जगह लिखा है स्वच्छता बना के रखो। वो मानते हैं कि यहाँ देवता है। इनका प्रेम है ना इन वादियों के साथ निष्काम है। तो ये प्रेम है। समझ में आई बात? लेकिन कोई आ जाए बिजनेसमैन यहाँ पर, ओह व्हाट लोकेशन, परफेक्ट, वाओ, यहाँ पर एक बना देंगे एक स्टे। वो आसक्ति के लिए कर रहा है ना, उसकी आसक्ति धन में है। तो यहाँ के गाँव वाले बोलेंगे अरे नहीं नहीं देवी देवता मना करते। कोई नहीं हम देवी देवता को पूजा करके 2-4 पंडित का इंतजाम करेंगे, देवी देवता को पूजा करके देवी देवता को शांत कराने का पूरा जो भी करना है कर लेंगे, आंखों में धूल झोंक देंगे और अपना गेस्ट हाउस बना लेंगे, होटल बना लेंगे 5 स्टार। तो वो जो लोकल्स कर रहे थे पहले, इतने दिन सारे तकलीफों में जी रहे थे देवी देवताओं को ख्याल रखते हुए, पराशर मुनि के दादू बोलते दादा है, प्रेम करते हुए, वो प्रेम है। और ये जो बिजनेसमैन आएंगे वो प्रेम नहीं है, वो बिजनेस है। तो पैसे वाली पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो बिजनेस वाला पूजा पाठ, वो आसक्ति, कामनाओं में आसक्ति। जी। तो निष्कामता से सकामता से निष्कामता की ओर कैसे बढ़ा जाए? सारी इच्छाओं को भगवान से जोड़ दो, बस सारी कामनाओं को भगवान से जोड़ दो। हम संसार में रहते हैं। अब मैं तो यहाँ हिमालय से हट करके अब जाऊंगी अपने यहाँ, तो अपने घर में जाऊंगी, तो घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ऑफकोर्स अपने फैमिली मेम्बर से कामना होती है। लेकिन ये सोच करके रखो उनके साथ रिश्ते कि भगवान ने ये फैमिली मेम्बर्स मुझे दिए हैं इनकी सेवा के लिए। समझ में आया? और ये भगवान के ही है जन सारे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो मेड फॉर ईच अदर। लेकिन मैं उनसे प्रेम करती हूँ इसलिए स्पेस फॉर ईच अदर। हमारी फैमिली में हमने इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस किया है। बच्चे हों चाहे पति हो, सब लोग। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा यहाँ पर, तुम लोग तो जानते हो 4 महीने से यहीं पर हूँ और काम कर रही तुम लोगों के लिए। आज सुबह मेरे हस्बैंड चिढ़ा रहा था, वो डॉग पे, मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला अभी मैं डॉगी को घुमा के आया हूँ, मैं घर की सेवा कर रहा हूँ। बोला मैं घर संभाल रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच, तू अपना घर संभाल रहा है इसलिए बाकियों के घर संभाल पा रही हूँ। बिल्कुल। अगर घर से सपोर्ट नहीं मिले तो मैं 4 महीने आकर के तुम लोगों के साथ जो मैं समय बिताती हूँ, या तुम लोग जैसे सब लोग आकर के बोलते हैं माँ वेकेशन जैसा लग रहा है, तुम साल भर इंतजार करते हो वेकेशन के लिए। तुम लोग के चेहरे की जो हंसी मुझे मिलती है देखने के लिए, ये इसीलिए मिल रही है ना कि मेरे घर से वो मुझे मिल रहा है सपोर्ट। तो सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो स्पेस दिया। अगर वो हो जाता है एकदम स्ट्रिक्ट, अपना घर तो संभलता नहीं है, दूसरों का संभाली जा रही है, तो क्या होगा? समझा ना? ऐसे बच्चों के लिए भी सेम। तो लेकिन जब उन्होंने मेरे को ऐसा स्पेस दिया है, तो मैं भी बदले में क्या दूंगी? उनको दूंगी ना। वो जब मेरे से स्पेस मांगेंगे प्लीज गो। अभी मेरे बच्चे गए हैं दूसरे कंट्री, एम्स्टर्डम घूम रहा है मेरा बेटा, तो घूम रहा है शांति से। अब मैं टेंशन ले लूँ तो क्या कर रहा है एम्स्टर्डम में? होते हैं माता पिता, क्या कर रहा है एम्स्टर्डम में? क्लब में क्या था? क्या खा रहा है? दिखा, फोटो दिखा, कौन सी लड़की के साथ दिखा। मैं एक चीज़ नहीं पूछती। मैंने आज तक भी अपने बच्चों का फोन उठा के चेक नहीं किया होगा, कभी नहीं किया। गिव देम द स्पेस, ट्रस्ट देम। सो मेड फॉर ईच अदर, स्पेस फॉर ईच अदर। जब तुमने कहा ना कि सकाम से निष्काम की तरफ हमको कैसे जाना है, तो संसार में तो हूँ मैं सकामता से के साथ, लेकिन मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे जन मुझे भगवान ने भेजे हैं उनकी सेवा के लिए। जब मैं घर पे रहूंगी उनकी सेवा करूंगी, घर से जब बाहर आऊंगी तो आप सब भी मेरे अपने ही हो, मैं आप सबकी सेवा करूंगी। मेरी आपसे कामना क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम देख रहे हो, कुछ कामना नहीं है। बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, और क्या।
इतना ही है बस। बिल्कुल। तो सकामता से निष्कामता ऐसे जीना है हर पल कि हमको भगवान ने इस संसार में इसलिए भेजा है कि सबकी सेवा करनी है, सबको खुशी बांटनी है, सबको आनंद के क्षण देने हैं। हिमालय के पर्वत में भी रहो या अगर ये तुम्हारी भूमि है तो इसकी सेवा करो जी निष्काम होके, जैसे यहाँ के लोकल्स कर रहे हैं। जी ये निष्कामता है। अपने घर जाओ, अपने माता पिता को मिलो, कई बार अनबन हो सकती है लेकिन यही बोलो भगवान ने ये माता पिता मुझे दिए। हो सकता है अनबन में कई बार हम बातचीत करना छोड़ दें, कोई बात नहीं है, लेकिन मन से जब कभी से ये नहीं फीलिंग आनी चाहिए कि अब हमने इनको छोड़ ही दिया। जब कभी भगवान ऐसे मौका बनाए कि इनका सेवा करना पड़ेगा, एकदम निष्काम होकर सेवा करो। पति पत्नी में अनबन हो गए, छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। कभी भगवान ने ऐसा मौका बनाया कि सेवा करने का मौका आ गया, सेवा निष्काम भाव से करो कि भगवान ने इन आत्माओं को मेरे पास भेजा है। तो सारी सकामता हट जाएगी। हर व्यक्ति को ऐसे मिलो कि वो भगवान का है। हर स्थान पे ऐसे जाओ कि ये भगवान का स्थान है। हर क्षण को ऐसे एंजॉय करो कि भगवान ने ये क्षण जीने के लिए दिया है, इसको प्रेम से आनंद से भरपूर इसका मौज लेंगे। ग्रैटिट्यूड में जियो, हर हाल में बी इन ग्रैटिट्यूड। भगवान ने ये दिया, आपने मेरे को ये दिया, आई एम सो थैंकफुल। तो अपने आप सकाम से निष्काम हो जाओगे। लेकिन अब ये जैसे आपने बताया कि घर पर भी रहो, परिवार में रहो तो निष्काम भाव से रहो, लेकिन सकामता अथवा निष्कामता में रहते हुए जैसे जो षड्रिपु होते हैं, क्रोध आना, काम होना, लोभ, किसी आपस में ही द्वेष की भावना हो जाना किसी कारणवश, ये जब सुनते हैं कि जैसे आपने बताया, हमने गीता सुनी आपकी और भी सुनी, तो फिर उस समय तो रहता है, लेकिन वो स्थायी मन में बना कैसे रहे कि जैसे हम सदैव भगवत भाव बना रहे कि नहीं हमें सेवा के लिए मिले हैं। लेकिन वो कुछ समय तक तो रहता है, लेकिन बाद में फिर वही षड्रिपुओं का आक्रमण मन में हो जाता है कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उसके साथ अच्छा ही किया था। वो जो आपने बताया वो बना नहीं रहता मन में, तो वो बना कैसे रहे और इन षड्रिपुओं से आगे कैसे बढ़ा जाए? अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्येन च धारयेत्। समझ में आया? अभ्यास से ही होने वाला है। भगवान तुम्हारे जीवन में ये सिचुएशंस तब तक क्रिएट करते जाएंगे, बारंबार क्रिएट करते जाएंगे, बारंबार क्रिएट करते जाएंगे, जब तक तुम्हारा लेसन पक्का ना हो जाए। तुमने भगवान के, हमने आज हिमालय के सामने बैठ करके, पराशर मुनि के सामने बैठ करके बोला है कि मुझे षड्रिपु से मैं कैसे जीतूं, तो ये लोग सुन चुके हैं। अब इनका ड्यूटी है तुमको रास्ते पे लाना। तो ओनली डिफरेंस इज भगवान की कोई ऐसे टेक्स्ट बुक वाली क्लास नहीं है, प्रैक्टिकल क्लास है। तो तुमको जैसे बॉक्सर को अगर रिंग में अगर कोई बॉक्सिंग देखता है और बोले मुझे बॉक्सिंग में जीतना है, मुझे बॉक्सिंग में जीतना है, तो कैसे जीतेगा वो? उसको रिंग में डालेंगे, लड़ेगा, कई बार हारेगा, एक दिन जीत जाएगा। तो जब तुम बोलते हैं मेरे को षड्रिपुओं से जीतना है, मुझे क्रोध के ऊपर काबू पाना है, तो क्रोध आने वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, कैसे तुम जीतोगे जब तो क्रोध है नहीं सामने? तो क्रिएट कर देंगे। और सबसे ज्यादा क्रोध किस पर आएगा? जिसको हम अपना समझते हैं और अपना अपने को धोखा दे देवे। ओह माय गॉड, आई थिंक दैट इज द वर्स। बट उस समय समझ में आता है कि बड़ी भक्ति कर रहे हैं हम, हाय भगवान का नाम तो करोड़ों जप रहे, लेकिन जब अपने ने धोखा दे दिया तो हमारे चित्त की स्थिति क्या हो गई? हम मुंह से तो बोले जा रहे हैं हाँ भगवान ने भेजा सेवा के लिए, भगवान ने भेजा सेवा के लिए, लेकिन अभी भी मेरी चित्त की स्थिति वैसी है नहीं। तो मेरे पिताजी सिखाते थे कि देखो जब ऐसा सिचुएशन होता है कि अपने से झगड़ा हो रहा है, तो ऑफकोर्स जब उसने गुस्सा किया तो अपने को गुस्सा आएगा, नॉर्मल है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि हम उस सिचुएशन को काटना चाहते हैं। कोई भी क्रोध की स्थिति में ज़्यादा लंबा नहीं रह सकता। क्रोध का स्थिति जो है वो अननेचुरल है। सामने वाला भी अगर क्रोध कर रहा है वो अननेचुरल स्टेट में, उसने तुमको ट्रिगर किया अननेचुरल स्टेट में, लेकिन वो भी उस स्टेट में नहीं रहना चाहता, तुम भी उस स्टेट में नहीं रहना चाहते। तो क्रोध का उत्तर तुम क्रोध से देते हो। तो एक है कि किसी ने तुम्हारे पर पेट्रोल फेंका, तो तुम उसके ऊपर माचिस फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। उसने पेट्रोल फेंका, तुम पानी फेंक दो। तो उसके लिए तुमको तुम्हारा चित्त शांत करना पड़ेगा। किसी ने तुमको गाली दिया, तुम उसको गाली दोगे तो फिर और एक गाली निकलेगी।
तो एक तरीका है मन ही मन गाली दो, चुप हो गए वहाँ से निकल जाओ। लेकिन लग रहा है कि नहीं बहुत दिन हो गया, मन 100 दिन मतलब बहुत दिन मन ही मन गाली दे रहे, अब नहीं हो पा रहा है, तो जाके उसको कन्फ्रंट करो, दो ऊंची आवाज में जवाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पिताजी बोलते थे क्रोध को ना कंट्रोल करने को आना चाहिए बस तुमको, क्रोध आना नेचुरल है। वो दिया इसलिए गया कि जो अननेचुरल जो सिचुएशन है तुम्हारे यहाँ उसको रोकने के लिए क्रोध को दिया गया तुमको। अर्जुन युद्ध पे लड़ने जा रहा है तो वो हंस हंस के नहीं लड़ाई करेगा, क्रोध आना पड़ेगा क्योंकि वो सिचुएशन अननेचुरल है। तो हमारे जीवन में भी आएंगे ऐसे सिचुएशन, तो लड़ो, लेकिन लड़ने के बाद उस क्रोध को अपने अंदर पाल करके मत रखो। हमारे साथ ये होता है, हम उसको पाल करके लेकर के चलते हैं, कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी बोलते जैसे कोई जानवर हर्ट हो गया लड़ाई में, हर्ट हो गया तो वो जानवर क्या करता है, वो एक जगह जाकर के बैठ जाता है शांति से, वो अपने आप को चाटता रहता है, वो तब तक फिर उठता नहीं जब तक वो हील नहीं हो जाता। तो हम भी जब क्रोध में से लड़ाई करते हैं ना खूब, और हम डीपली हर्ट हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, एकांत में जाकर के बैठना चाहिए, खुद का चाटना चाहिए, मतलब खुद को हील करना चाहिए, खुद को सेल्फ टॉक, गीता की बातें, गुरु माँ की बातें, फॉरगिव एंड फॉरगेट, सेंड लव, खुद को हील करना चाहिए। और खूब ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है उसको उसके पिक्चर को याद करना चाहिए, और मैंने हमेशा ये ट्राई किया है, उसको फूल भेजना चाहिए, खूब दिल से प्यार भेजना चाहिए। प्रैक्टिस करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है ना कि गुस्सा, जैसे कोई गुस्सा करेगा ना अंदर से फूल निकलने लगेंगे सच में। मतलब मुझे तो बहुत क्रोध आता था, बताऊँ ना, एकदम वो टॉरियन पुल के जैसा। मतलब जब तक तो मैं शांत हूँ तब तक तो शांत हूँ, मुझे तो कोई तंग नहीं करना। वो नंदी बैल कैसे बैठा रहता आराम से, और नंदी बैल को छेड़ दिया ना तो उसके सींग निकल जाएंगे। तो मेरी हालत ये थी। लेकिन अभी ऐसा है कि गुस्सा तो आता है, अभी भी ऐसा नहीं क्रोध नहीं आता है, नहीं कहूँगी कि नहीं आएगा, लेकिन वो क्रोध अंदर नहीं रहता है, जितनी तेजी से आएगा निकल जाएगा, उतना ही विदिन नाइट ओवर नाइट में उसको साइड कर देते हो। वही हमारा क्रोध बने वो मन में रहते रहते द्वेष का रूप धारण कर लेते बस वो नहीं करना, उदाहरण कर तो प्रैक्टिस। वही क्रोध द्वेष का रूप धारण कर सकता है और आसक्ति राग का रूप धारण कर एग्जैक्टली लेती है। एग्जैक्टली। तो माँ जैसे भी आपने आसक्ति पे बहुत अच्छे से समझाया, और हम ललिता सहस्त्रनाम में माँ के नाम पढ़ते हैं निर्ममा ममता हंत्री। हाँ तो ये ममता जो ये शब्द आया है, क्या ये वही आसक्ति है जो हमें यस यस फंसा रही है? ये वही आसक्ति की बात यस है? यस। मतलब ऐसी ऐसी आसक्ति होती है लोगों में, जैसे किसी कोई बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड एकदम कंट्रोलिंग रहेगा, बॉयफ्रेंड मारेगा पीटेगा, लड़की आती है मेरे पास, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मार रहा है पर मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। क्या प्यार है ये? तू भी दे दो उसको। नहीं माँ, फिर भी तो मेरे को प्यार करता है। अरे मार खाने वाला प्यार, प्यार ये क्या है? इसको बोलते आ सकती, ये बेवकूफ़ी है। समझ में आया ना? जैसे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ते नहीं पढ़ाई करने के लिए कि हॉस्टल क्यों जाएगा, तू घर से पढ़ाई कर। अरे बच्चा हॉस्टल जाएगा आगे बढ़ेगा, नहीं तू नहीं जाएगा हॉस्टल, तू जाएगा तो तेरे बिना मैं कैसे रहूँगी। ये सब बातें ये आ सकती है कि मतलब खुद माँ बाप घर के चार दीवारी में रहेंगे उसी कोठरी में, वो बेचारा अपना बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके पंख निकल रहे हैं, नहीं उसको पर काट दो, घर में बिठा दो, ये वो आ सकती। तो ये सब ममता है। ममता ये आपको ना बांधती है, और ये ममता कहाँ तक चलने वाली है? टिल वेयर? एक दिन तो सबको छोड़ के जाना ही है। तो ये जो देवी है उस ममता अंतर्यामी देवी यही बताना चाहती, कौन माँ कौन पिता कौन पति कौन पत्नी कौन बेटा, सब तो मेरा दिया हुआ था। तुझे जो रिश्ते बनाने, मैं तो परिवार हूँ, मैं माँ हूँ, शिवा बाबा बाबा है, तुझे भाई चाहिए गणेश जी को भाई बना ले, तुझे फ्रेंड चाहिए कृष्ण जी को बना ले फ्रेंड, तुझे कौन से परिवार, तुझे परमानेंट रिश्ते देती हूँ ना मैं। ये जो तुमने टेम्परेरी रिश्ते बनाए जिसमें तुम इतने आसक्त हो, जो तुम्हारे दुख के और राग का कारण है, राग और द्वेष के कारण है, इनको छोड़ो, सारी आसक्ति मुझ में रखो, समझे ना, सारी ममता मेरे से रखो, और ये जो निर्ममा मैं मेरा, इस भाव से तुम दूर निकल जाओ। एक ही मैं मेरा का भाव होना चाहिए, हे भगवती मैं तुम्हारी तुम हमारी, यही है मैं मेरा। और माँ मुझे एक और क्वेश्चन आया, ललिता सहस्त्रनाम से ध्यान आ रहा है, माँ का नाम है निर्भेदा भेदनाशिनी। तो जैसे हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमारे घर पे हैं या बहुत क्लोज एसोसिएशन में, जिनसे हमारा वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है, और हम कितना भी कोशिश करें लेकिन हम एक धारा की तरह प्रवाह नहीं हो सकते।
तो उस सिचुएशन में हम खुद को कैसे कंट्रोल करें, खुद को कैसे रोक के रखें? देखो ये तो डेस्टिनी ने बना के रखा हुआ है कि जितना जितना तुम्हारा कर्मों का लेन देन है, तुमको रहना तो उतना दिन पड़ेगा ही पड़ेगा। गीता पढ़ने से, बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को गीता पढ़ने को बोलती हूँ, ज्ञान मिल जाता है कि ये कर्मों का लेन देन है, अब निभाना तो मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। कितनी भी उल्टी धारा हो, निभाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जिस दिन संबंध खत्म हो गया उस दिन तो अपने आप धारा उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी। लेकिन उस समय तक, निभाने के समय तक जो तुमको डीलिंग करनी है करो उनके साथ, और जो सेल्फ हीलिंग करनी है करो। लेकिन अगर कभी कभी रिश्ते इतने खराब हो गए कि नहीं मतलब हमारे चैन को लूट रहे, और अगर तुम्हारे मतलब तुमसे हो सके कि उनसे अलग होना, तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगी प्लीज सेपरेट। खुद को हील करना, खुद के प्रति धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके, सेल्फ लव। सेल्फ लव। ऐसे रिश्तों को निभाना जो जो हमको पेनफुल, मतलब हमारे लिए पेन का कारण बन गई, एक्सपीरियंस बने। वो नहीं। ओके, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि जब तुम ऐसा सोचने लगोगी ना कि अब मुझे इस रिश्ते से दूर होना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो ही तो यूनिवर्स में जाकर के वो मैसेज जाएगा कि अब इनको ये दर्द नहीं सहना है, तो ही तो यूनिवर्स तुमको अलग करेगी। राइट। समझ में आया ना? जी, होता ये है कि हम उन दर्द भरे रिश्तों को घसीटते हैं। बिल्कुल। जब तक स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं होता है तब तक हम उन दर्द भरे रिश्तों को घसीटते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअल ज्ञान होने लगेगा तो स्पिरिचुअल ज्ञान यही सिखाएगा ना, एक ही तो रिश्ता रखना है, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, ये स्पिरिचुअल ज्ञान है। राइट। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। फिर वो सारे रिश्ते नाते जिनके साथ तुमने बनाए थे दर्द के रिश्ते, वो सब धीरे धीरे अपने आप छूटने लगते हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूँ? मैं तो शिव का अंश हूँ, मैं तो भगवती का अंश हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं ये दर्द भरे रिश्ते को निभाता हुआ दर्द भरा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो चिदानंद रूपम, मैं तो शुद्ध चेतन आनंद स्वरूपम हूँ। मैं शिवोहम शिवोहम, न तातो न माता न बंधु। तो ये है निर्ममा निर्ममता हंत्री निर्भेदा भेदनाशिनी, सारे भेद को जो खत्म कर देती है। आपने द्वेष के बारे में तो बताया, लेकिन जो आसक्ति होती है, राग होता है, अब जैसे आपने बताया कि माता पिता के बारे में बताया जो पकड़ के रखते हैं, लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं जो लोग, उनके लिए इस राग से आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कुछ संबंध होते हैं, जैसे प्रेम संबंध हुआ अथवा माता पिता का संबंध हुआ, जैसे संतान तो है वो तो आगे बढ़ गई, किंतु माता पिता वही हैं जो उनके चिंतन में है। ये सब स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। माता पिता को भी स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए। अगर माता पिता स्पिरिचुअली अपने आप को नहीं ग्रो किए हैं तो वो आसक्ति में ही रहेंगे। इसी से ये तो माया का खेल है ना, ज्ञान अज्ञान सब माया के साथ ही तो है। तो माया का खेल ऐसे ही चलता रहता है, आसक्ति ही तो उसका मेन सीक्रेट है माया के खेल खिलाने के लिए। तो माता पिता अगर अपने आप को अगर नहीं डाल रहे, ज्ञानी नहीं हो रहे, तो उनको फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी हो चुका है वो तो आसक्ति के बंधों को तोड़ ही देगा। फिर पुरानी यादें जिनको तुम कह रहे हो, अगर मेमोरीज है तो टाइम हील्स। तो क्या ये कर्म का बंधन नहीं बनेगा? जिस प्रकार एक संतान अगर अपने माता पिता को, वो अगर आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में और वो अपने उस परे रह रहा है, या फिर एक पुरुष है अथवा कोई स्त्री है जो कि अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहती है और वो कह रही है कि मुझे एकांत चाहिए, या फिर मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा एकांत में व्यतीत करना चाहती हूँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो वो जा रही है, वो तो आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ रही है, जो यह बढ़ रहा है, जो पीछे संबंध जो छूट रहा है उसके लिए आगे बढ़ना, वो क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो उसकी आसक्ति में है, वो उसकी आसक्ति में है, तो क्योंकि वो उसके कारण दुख भोग रहा है, तो क्या ये उस जीव के लिए जो आध्यात्मिक उन्नति पे गया है, क्या उसके लिए कर्म का बंधन नहीं बनेगा? नहीं, बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए गया है। वो जैसे भगवान बुद्ध ने छोड़ा अपना परिवार को, भगवान बुद्ध ने खुद निर्वाण अनुभव किया और भगवान बुद्ध की टीचिंग्स कईयों को आसक्ति से मुक्त करने का रास्ता बन गई। सच में है ना, बहुत गट्स चाहिए होता है। ये सारी बातें तुम कर रहे हो, लेकिन मेरे साथ बात करने वाले बहुत लोग आते हैं। मैंने देखा है कि लोग परिवार से छूट इसलिए नहीं रहे कि अध्यात्म के लिए, वो परिवार से तंग इसलिए छूट रहे। गौतम बुद्ध परिवार से तंग नहीं थे, गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था,
लेकिन जीवन के प्रश्नों को सुलझाने के लिए कि क्या सच में मैं भी मरूंगा एक दिन, क्या मैं भी बुढ़ा होऊंगा एक दिन, जब ऐसा चढ़ गया जब नशा ना, तो परिवार अपने आप छूट गया। जब तक व्यक्ति ये प्रश्न कर रहा है ना कि पीछे वाले ये पीछे वाले वो, अभी तक तुम्हारा नशा चढ़ा नहीं है पूरी तरह से। किसी का भी ये नशा तुम्हारा नहीं बोल रहे, क्योंकि जिसको नशा चढ़ जाएगा ना तो उसको कुछ नहीं याद रहेगा। फिर ऐसा व्यक्ति जब छोड़ता है तो उसको प्रकृति उसका ख्याल रखती है, उसके परिवार का भी ख्याल रखती है। जी उनको वैसे ही संबंध देगी जो इस झटके को झेल सके। जी समझ में आया? जी तो लोग बातें तो करते हैं, मैं देखती हूँ कई बार, जैसे तुमने कहा ना, औरतों को देखी है मैंने, आदमियों को देखा है, घर छोड़ करके चले गए, वृंदावन चले गए, तो अपने को लग रहा है कि घर छोड़ के चला गया अध्यात्म के लिए, लेकिन वहाँ जा करके देखती हूँ वही प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, पैसे की, रहने की। तो व्हाट इज तो क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिला। वही राग द्वेष वहीं पर पाले जा रहे हैं भक्तों के साथ, क्या मिला? उससे अच्छा अपने घर में रहो ना। तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बेस्ट लोकेशन है तुम्हारे अध्यात्म को प्रैक्टिस करने का, राग और द्वेष को जीतने का। ये जो रिपुओं को तुम जीतना चाहते हो तुम्हारे घर के अंदर ही बैठा हुआ है, जीतो इनको। अगर तुम अपने ऐसे घर में बैठ करके शांति से भगवान को याद कर पाए तो तुमको कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म जो है वह आत्मा की स्थिति है, जी अपने अंदर में जी आत्मसात करने की स्थिति है, समझे ना? जी बाहर की स्थिति नहीं है वो। तो जो लोग घर छोड़ के जाते हैं और फिर भी उनका मन इसमें लगा हुआ है, तुम किस रीजन से छोड़ के गए हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन। और फिर भी अगर चले गए और तुम्हारे मन में गिल्टी फीलिंग आ रही है, तो वो जो तुमने कर्म किया ना छोड़ के जाने का, और वो जो फीलिंग आई गिल्टी की, वो गिल्टी ही तुम्हारा पाप का जो भोग दंड है। जी तुम बार बार गिल्टी फील करो, बार बार गिल्टी फील करो। तो ऐसी स्थिति में वापस अगर नहीं जाने का मन है तो जहाँ भी रह रहे हो और सिंसियरली तुम भगवान को फॉलो कर रहे हो तो भगवान के सामने बैठना चाहिए, खूब माफ़ी मांगनी चाहिए, और जिनको तुम पीछे छोड़ करके आए हो उनको खूब प्यार देना चाहिए, उनको खूब प्यार देना चाहिए। और आपने अभी ये भी जैसे बताया कि आपने बताया कि षड रिपुओं से अगर जीतना है तो प्रकृति वैसी ही परिस्थितियां मेरे आगे खड़ी करेंगी ताकि उनसे लड़ते लड़ते अभ्यास करते करते मैं जीत जाऊं। तो अभ्यास करते करते जो कर्म बनेंगे उनका भी तो प्रारब्ध आएगा, जैसे कि नहीं आएगा। मेरे सामने जो परिस्थितियां बनी। तो गीता में सिखाया भगवान ने, इसका शॉर्टकट दिया। तुमने कहा ना लड़ते लड़ते यत कर, भगवान ने कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर इन षड रूपियों से। और मन बुद्धि कैसे हो? मैया अर्पित मन और बुद्धि। अपने मन को बुद्धि को मुझको अर्पित कर दे। माम एवश्यसि कौन्ते असंशय, तू मुझे प्राप्त कर लेगा संशय। इसलिए गीता पढ़नी चाहिए जी जी, और रोज पढ़नी चाहिए। जी सच्ची में यदि किसी को अध्यात्म के रास्ते पर जाना है, गीता उसको रोज पढ़नी चाहिए। अभी मैंने बताया कि मेरे जीवन में नहीं आते क्या उतार चढ़ाव, बहुत आते हैं, हमारे सबके जीवन में आते हैं, लेकिन गीता ने जो सिखा दिया कि अपने मन और बुद्धि को उस पर लगा के रख। तुम सोचो, मैं हमेशा ही सिखाती हूँ, अर्जुन जो लड़ाई करने वाला है, तुम तो षड्रिपु क्या है, कुछ नहीं है। अर्जुन की लड़ाई मतलब खून की नदियां बहने वाली है, और उसको भगवान बोलते हैं तू लड़, तू युद्ध कर। कैसे युद्ध कर? मुझे याद करके युद्ध कर, तू मुक्त हो जाएगा, तुझे कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा। गीता में तो कर्म से छुटकारा की फिलॉसफी पकड़ नहीं दी थी। गुरु द्रोह की हम कितनी बातें कर रहे हैं, गुरु के ऊपर बाढ़ चलाने वाला है ये व्यक्ति, और भगवान बोलते तू चिंता मत कर, तू मुक्त हो जाएगा। कैसे? अर्पण करके, मुझे अर्पण करके। क्या बोलते हैं? निमित्त मात्रेण भव सब साचिर, याद रखना इस चीज को। संसार में जियो निमित्त मात्रेण। और वो क्या बोलता है अर्जुन? करिष्ये तव वचनम, हे कृष्ण तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो हजार हमसे गलतियां होंगी, हो सकता है षड्रूपिक, हो सकता है काम वासना चढ़ जाए, हो सकता है क्रोध चढ़ जाए, हो सकता है हजारों गलतियां की होंगी अपने। खून तो नहीं किया ना किसी का अभी तक। गुरु के ऊपर बाढ़ नहीं चला रहे ना हम, दादा के ऊपर बाढ़ तो नहीं चला रहे, छोटी छोटी गलतियां हमसे हो रही है। भगवान कहते हैं महान से महान पापी क्यों ना हो, अपिचे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। साधु एव तव मंतव्य, उसको साधु समझना। हजारों पाप भी किया तो क्या हो गया, मुझे याद कर रहा है ना, एक दिन उसके सारे पाप मैं देख लूंगा।
जी किसका? लेकिन जो भगवान को हर पल याद करता है जी और फिर भी हर पल याद नहीं आते भगवान, तो क्या? मैंने तो बता दिया सॉल्यूशन। हर एक घंटे में टाइमर रखो अपने फ़ोन के ऊपर, हे भगवान, मन से, क्रिया से, वाणी से जो भी कर्म किए मैंने, मैं आपको समर्पित करता हूँ। उसमें ये नहीं सोचना, कई लोग आते एकदम एकदम मेरे सामने, माँ तो बुरे कर्म तो मैं भगवान को नहीं समर्पित कर सकती ना, तो तू संभाल सकती है तेरे बुरे कर्म के फल? कौन ले सकता है बुरे कर्म भाई? एक वही ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। मैं तो अपने अच्छे कर्म ही देती हूँ, अच्छी बात है। तो तेरे बुरे कर्म कौन संभालेगा? जिसने पैदा किया उसका काम है संभालना। बच्चे का नाक बहता हो, बच्चा गंदे में रहता हो, कहाँ जाएगा बच्चा? अपनी माँ के पास जाएगा ना, तो भगवती संभालेगी ना। जिसने पैदा किया वो संभालेगा। हम बार बार गिरते कचड़े में। तुमने बनाया कचड़े वाली दुनिया, हम क्या करें? तुमने बनाए सबसे दिखता सुंदर, फिर हम जाते कचड़े में गिर जाते हैं। तो हम आपके पास ही आएंगे ना सुधरने के लिए। तो आप सुधारो। और भगवान को एक खेल अच्छा लगता है, भगवान बोलते जैसा भी तू मेरे पास आया ना, बस आ जा, तेरे को मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले, तेरे षड रूप क्या करेंगे, वो तो मेरे चरणों के नीचे दबे रहते हैं। एक मैं ऐसे आईब्रो उठा दूं ना, तो क्रोध थर 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 कांप जाए, डर भय के बारे भाग जाए। बताओ। जो आपने बताया कि ये छलिए मन की एक बात है कि आपने बोला कि जो कर्म करो वो अर्पण कर दो, भगवान वो करेंगे। लेकिन मन में ये भाव आएगा कि हाँ अब तो ये छूट मिल गई कि चलो अब 2-4 पाप और कर लेते, करके तो देख कितना पाप तू करेगा, करके तो देख भगवान को अर्पित करते हो। हर बार पाप करो भगवान को अर्पित करना, करके तो देख, तू करके तो देख, आपकी हिम्मत है। और भगवान ने बोला मेरे एक नाम ले, राम 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 राम। यदि कोई कहता है हजारों ब्रह्मत्या भी किया हो ना, वो भी मुक्त हो जाएगा। और कितने तो हमको सोल्यूशन दिए। हर मंदिर में चले जाओ, इसको देखने से पाप मुक्त हो जाओगे। कामाख्या चले जाओ, पाप मुक्त हो जाओगे। वृंदावन चले जाओ, पाप मुक्त हो जाओगे। काशी में रहते हो, पाप मुक्त हो जाओगे। भगवान ने तो हर जगह हमको बताया, भैया मेरे को याद करते रहे, पाप मुक्त हो जाएगा। तो तुमको कितने पाप करने, कर लो। डरो मत, मैं तो यही बोलती हूँ। हम तो कुछ पाप नहीं करे, सच बोलती हूँ। हमसे कोई मतलब बहुत बचकंडे पाप हो रहे हैं। मैं बोलती हूँ यंगस्टर्स का या कोई भी उम्र के, 50 साल का, सबसे बड़ा उनको जो टेंशन होती है ना, माँ काम वासना नहीं मिट रही है। यंगस्टर को डर लगा रहता है कि लड़की को देख करके मन हमारा फिसल गया, क्योंकि वो आजकल बड़े वीडियोस आते हैं ना कि ब्रह्मचर्य के ऊपर, तो उनका बेचारे यंगस्टर फिर घबराए रहते एकदम से। माँ उस लड़की को देख लिया, फिर है ना अजीब अजीब से विचार आने लगे थे, गंदे गंदे विचार आने लगे थे। मैंने कहा नेचुरल है, तुम तो गंदा किसने कर दिया तुम्हारे दिमाग में? अगर ये गंदा होता तो प्रकृति ने बनाया क्यों? तुमको इसके ऊपर उठना है, बट वो एक एज आएगी अपने आप उठ जाओगे। योर बॉडी विल नॉट अलाउ यू टू। किसी किसी का नहीं होता, नेचुरल आता है, कोई बात नहीं है। तो वो तो ये यंगस्टर्स का नहीं रहता, ये मिडिल एज वालों को भी रहता है, ये हर एज का रहता है प्रॉब्लम का वासना की। तो हमको तो एक ही चीज़ रहता है, भैया सबसे बड़े कामदेव, जिनके अंदर करोड़ों करोड़ों कामदेव का गुण सम्मिलित है, वो है भगवान श्री कृष्ण। पकड़ लो उनको। कामदेव को जिंदा करने वाली कामाख्या, तुम कामाख्या के पुत्र हो, तुम शिव के पुत्र हो। तो कामदेव तुम्हारा क्या करेगा? कामदेव तुम्हारा मित्र है, उसको वहीं यूज करो जहाँ यूज करना है। मैं तो ऐसे ही देखती हूँ कि मुझे काम वासना से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा है, कामदेव ने इतनी सारी कामनाएं बनाई, बिल्कुल एंजॉय करने के लिए। अगर ये लेक पराशर में आए, अगर पराशर मुनि और मत्स्यगंधा यहाँ पर थे, तो कामनाओं से तो थे ना। मत्स्यगंधा की कामना ही तो थी ना कि ऐसी पहाड़ी बनाओ, ऐसी जगह बनाओ, तो एंजॉय तो किया ना। तो व्यास जी प्रकट हुए ना। अगर कामनाएं नहीं होती तो व्यास जी नहीं होते, व्यास जी नहीं होते तो उनको ज्ञान कहाँ से मिलता? तो कामनाएं तो होनी चाहिए, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। फिर उनकी आसक्ति मतलब जब छूटी तब छूटी। जैसे पराशर मुनि निकल गए मत्स्यगंधा को छोड़ करके, व्यास जी को छोड़ दिया यमुना जी में, ये निरासक्त हो गए। ऐसा तुम्हारे तो हिस्ट्री ऐसी है। एंजॉय द मोमेंट एंड देन मूव ऑन। ये मेरा मंत्र है भैया, गो विद द फ्लो, एंजॉय द मोमेंट विद एवरीबॉडी। फिर वो गए, टाटा बाय बाय, मूव ऑन, नेक्स्ट कम। माँ मेरा इससे क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में आ रहा है
कि जैसे तंत्र ने हमें फ्रीडम दी है कि हम काम वासना को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते, जैसे अभी आपने कहा कि ये नेचुरल है यस और ये होना ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं, जब Yes. तक आप भगवान के चरणों में अपना हर भाव समर्पित कर रहे हो तब तक सब ठीक है। यस लेकिन मैंने कई लोगों में ये देखा है माँ कि वो तंत्र के नाम पे इलिसिट रिलेशनशिप्स या अति काम वासना या गलत चीज़ों को भी सही ठहराते हैं, जैसे कि अगर उनका एट अ टाइम किसी 3 या 4 स्त्रियों के साथ संबंध है तो वो कहेंगे कि नहीं हम तांत्रिक हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहाएंगे नहीं, हम तांत्रिक हैं। तो ये जो भ्रांति है इसे हम कैसे हटा सकते नहीं हैं? नहीं 100% गलत है, वो लोग चीट कर रहे हैं। जीत के और ऐसे लोगों को भगवान शिव ने कुलाणव तंत्र में पशु भाव वाला कहा गया, बड़े इज्जत के साथ। भगवान शिव जिन्होंने तंत्र दिया है, क्या वो ये काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। एक पत्नी व्रत मतलब एक पत्नी व्रत है वो। तो जिसने तंत्र दिया, भगवती जिसने आगम निगम जिनसे आया, भगवान शिव और भगवती पार्वती से जिन्होंने आगम निगम दिया है, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, एक पति पत्नी। बिल्कुल कामेश्वर कामेश्वर रूप में वो कामदेव को जिंदा करते हैं, बिल्कुल और उनके अनुयायी बैठ करके एक गद्दा घृणित पशु भाव वाला व्यवहार करे और बोले ये तंत्र है। ऐसा कहीं बोला ही नहीं गया, समझ में आया? तो तंत्रों को सही से समझना चाहिए। चाहिए। प्रेम को स्थान दिया गया प्रेम बिल्कुल कि आपको किसी से प्रेम है, वो आपकी भैरवी बन सकती है, लेकिन एक के साथ नहीं तो फिर पशु में तुम्हारे में अंदर क्या? फिर कुत्ते में, सुअर में, गधे में कोई अंतर नहीं। क्या अंतर रहेगा? और मनुष्य में बिल्कुल तुमको संबंध बनाने की छूट दी गई है, बनाओ। एक्सपीरियंस लव टू द फुलेस्ट, एंड फिजिकल बॉडी में लव का एक्सपीरियंस फुलेस्ट सेक्स के माध्यम से ही होता है। और जब प्यार में जब सेक्स होता है कि खाली लोग सेक्स करते प्यार नहीं करते। प्यार में जब सेक्स होता है और उस सेक्स में जब खेल होता है और उसको तुम जब पूरी तरह से एंजॉय करते हो, मैं कहती हूँ वो व्यक्ति इतना भरपूर हो जाएगा ना, उसका मन यहाँ कहीं जाएगा नहीं, किसी स्त्री के पास जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। अगर तुमको एक स्त्री के साथ पूरी तरह से वो मिल गया ना, फिर तुम्हारा ये व्यभिचार वाले जो स्वभाव है वो खत्म ही हो जाएगा। और साथ में भगवती को हर जगह देखो, मातृरूपेण। प्यार करने की छूट है, तुम किसी से प्यार करो, लेकिन बाकी सारी स्त्रियों को फिर मातृरूपेण, बच्चा बन करके। समझ में आया ना? ये स्टैंडर्ड हमारे लिए सेट किया गया है। खूब प्यार करो, ऐसा कुछ नहीं है। और काम वासना से डरो मत, ये तो कामदेव हमारे भाई ने दिया हमको। और माँ एक और मेरा प्रश्न था जो मैं बहुत लोगों में देखती हूँ कि तंत्र को लोग भक्ति से अलग समझते हैं। तो जैसे हम अपनी भगवती का स्वरूप बहुत लोगों के अगर हम मुख से सुनेंगे तो वो बहुत उग्र या बहुत कामनाओं के पूर्ति वाला ही समझते हैं। वो भक्ति, वो प्रेम जो है भगवती के प्रति, उसको वो तंत्र से आच्छादित रखते हैं। उनको लगता है कि अब ये तांत्रिक हैं तो मतलब इनको कोई भक्ति या प्रेम नहीं होगा, या वो आपस में एक धारा की तरह बहते नहीं हैं। तो ये, और जैसे हमने कई जगहों पे, जैसे हम ये तो शिव शक्ति का स्थान है, तांत्रिक पीठ है, यहाँ पे भगवती की आराधना करने से कोई रोकता नहीं, लेकिन मैं अपने बहुत मित्रों के परिवारों में देखती हूँ कि वहाँ पे भगवती की आराधना और मुख्य रूप से काली की आराधना के लिए बहुत भ्रांतियाँ हैं कि तुम काली की आराधना नहीं करो। तो ये आप काली तत्व पे थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि मेरे लिए तो वो कली मतलब प्रध्वंसिनी कालिका है। तो ये क्या, इसके लिए हम क्या? हाँ, काली का जो स्वरूप है वो बहुत सारे जगहों पे वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो भयंकर दिखती है एकदम से, और लोग समझते हैं कि वो तामसिक हैं, लेकिन वो उनकी इग्नोरेंस है, उनकी इग्नोरेंस है। मैंने तो हमेशा बताया है, तुमने पूछा तंत्र और भक्ति का समन्वय होता है कि नहीं, मैं केवल एक ही का उदाहरण लेती हूँ हमेशा, रामकृष्ण परमहंस। तांत्रिक भक्त। बस इन्हीं का एग्जाम्पल लेती हूँ। दैट वर्ड, दैट नेम, दैट गिव्स एवरीथिंग। काली के भी भक्त थे और कृष्ण लला की भी भक्ति उन्होंने की है। समझ में आया? उनको तुम तांत्रिक कहोगे? यस, तंत्र भैरवी आई थी उनको सिखाने को, तंत्र उनकी साधना में भैरवी उनके गुरु है। और उनको भक्त कहोगे? 100% काली भक्त। 100%। फिर काली को, जिस स्वरूप को बंगाल में तो लोग माँ समझते हैं और इतने प्यार से देखते हैं, हाँ बाकी के लोगों को वो स्वरूप अच्छा नहीं लगता है, तो वो उनकी भ्रांति है। समझ में आया ना? लेकिन काली, मैं हमेशा कहती हूँ, काली तो, काला एक कृष्ण है, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी। तो काला की शक्ति काली है। काला क्या बांसुरी बजाएगा, काला क्या मोहिनी शक्ति छोड़ेगा? अगर वो मोहिनी शक्ति हुई ना, स्त्री हुई ना, तो मोहिनी आई कहाँ से? काली से आई। ये काली त्रिपुरा है,
इसी त्रिपुरा रस में इसकी कथा आती है कि भगवान विष्णु गए थे देवी पार्वती से मांगने कि मेरे को मोहिनी अवतार लेना है, तुम्हारी मोहिनी शक्ति पूरी मेरे अंदर भर दो। तो ये राज लोगों को पता नहीं है। तो जो ये लोग ये भेदभाव करते हैं उनको ग्रंथों को सुनना चाहिए। और हमने तो ग्रंथों का अवलोकन किया, तो हमें पता है कि त्रिपुरा रहस्य में भगवान विष्णु गए हुए हैं, माता पार्वती ने उनको पूरी वो शक्ति दी, त्रिपुरा ने, माता त्रिपुरा ने, पार्वती कहूँगी तो फिर उसमें फिर लोगों के मतभेद हो जाते हैं। माता त्रिपुरा ने उनको पूरी मोहिनी शक्ति दी, मोहिनी शक्ति को धारण करके फिर वो गए हैं और उन्होंने फिर वो अमृत कलश जो है वो देवताओं के लिए लिया है, देवताओं को पिलाया है। ठीक है, इसलिए तो शिव भगवान उस मोहिनी रूप से, भगवान के मोहिनी अवतार से शिव भगवान मोहित हो गए। शिव जी मोहित किसी से नहीं हो सकते, लेकिन साक्षात भगवती का रूप है। उनको बाद में समझ में आया, अरे तो विष्णु के अंदर भगवती बैठी हुई है, इसलिए मैं मोहित होता जा रहा हूँ। तो हम लोग तो ऐसे नहीं देखते। तो वो जो काली जिसका तुमने नाम लिया है, तो वो काला कृष्ण की भी शक्ति है, और वो काला तो हर की शक्ति है ही है, हर की शक्ति वो हमारी हरिणी, वो हमारी काली है। समझ में आया ना? तो हम तो उनको ऐसे ही देखते हैं, जी माँ, भेदभाव नहीं करना। जी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने आज की इतनी जिज्ञासाएं शांत की। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद जी माँ। माँ, अब फिर मिलेंगे कुछ नई जिज्ञासाओं के साथ। ठीक है, जय माँ। जय माँ। बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। भगवान यहाँ पर बैठे भगवान शिव, मुझे तो पूरी भूमि शिव में लगती है। शिवमय है माँ। और माता पार्वती, पर्वतों में रहने वाली हमारी माता पार्वती, और ये भगवान शिव और हमारे दादू भगवान पराशर, सबके पर कृपा बनाए रखे। बस चलिए, जय माँ।